हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा चौहान आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ न्यूरोलॉजी की सीरीज। जैसा कि हम नंबर 3 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम नंबर 4 से लेकर 9 तक की सीरीज में आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहले सीरीज में आप सबका बहुत प्यार मिला, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट अश्वनी गौतम जी। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। सर, बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू दिस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी नंबर 3 तक की सीरीज को इतना मान प्यार सम्मान देने बहुत प्यार मिला और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जी। तो अब 4 नंबर से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। बहुत 4 नंबर वाले वेट कर रहे हैं, काफी इंतजार हमने कराया अपने दर्शकों को। जी। तो आज 4 नंबर से सर शुरू करते हैं और 4 नंबर के जितने भी 4 नंबर से बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस है और बाकी नंबर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 4 नंबर को मैं रखता हूँ एक युवावस्था का ग्रह। युवावस्था का ग्रह ऐसे कि जैसे आप बचपन से बाहर निकलने के बाद युवावस्था में पहुंचते हैं ना, तो युवावस्था में सबसे पहले आपकी क्या जिम्मेवारी होती है। जब एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक लड़का यंग होता है और यंग होने के बाद वो करियर की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर जिम्मेवारियां भी होती हैं परिवार की। पैसे के पीछे भी वो भागता है ना। उसको समाज में अपना स्टेटस भी बनाना है, उसे करियर में सेटल भी होना है, उसने मैरिज भी करनी है, वो पैसे के पीछे भी भाग रहा है ना। तो ये सारे फीचर जो होते हैं ना 4 नंबर के होते हैं, और 4 नंबर आपको जिंदगी के अंदर यही सब कुछ करवाता है। वो आपको पैसे के पीछे भी भगवाता है, वो आपको करियर में ग्रोथ की तरफ भी लेके जाता है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाता है, आपसे स्ट्रगल भी कराता है, आपसे हार्डवर्क भी कराता है। लेकिन जहां तक 4 मूलांक की बात है, तो ये अक्सर मैंने पूजा जी देखा है कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं उनके साथ ये फीचर हैं, लेकिन क्या सभी 4 वाले एक जैसे ही होते हैं? 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, क्या सभी 4 वाले एक जैसे होते हैं? इनमें बहुत मेजर डिफरेंस जो है वो देखा गया है। इनमें बहुत आप ये मान के चलिए कि बहुत अलग-अलग तरह के रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो हाँ, आज की इस सीरीज में हम लोग 4, 13, 22 और 31 के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो 4 नंबर की अगर मैं बात करूं पूजा जी, तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रगल है, हार्डवर्क है, पैसे के पीछे भागना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 13 के बारे में थोड़ी सी अलग राय है मेरी इस चीज को लेकर। 13 क्या है? 13 बेसिकली कॉम्बिनेशन है 1+3 का। 1+3 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? एक तरफ सूर्य है, एक तरफ बृहस्पति है, और टोटल बनता है 4। यानी कि सूर्य, राजा, बृहस्पति, देवगुरु, और तीसरा जो नंबर टोटल बन के आया वो हमारे पास 4 बन के आया। अब राजा क्या देता है इसको? राजा इसको एनर्जी देता है। सूर्य क्या है? एनर्जी है। बृहस्पति क्या है? नॉलेज एंड विजडम है। तो 13 वालों के पास एनर्जी बड़ी होती है, इनके पास नॉलेज भी बड़ी होती है। लेकिन 13 नंबर जो है उसको अच्छा नहीं मानते लोग। आप देखिए कि यूरोप के अंदर 13 नंबर को अच्छा नहीं माना 13 जाता। नंबर बैड लक साइन की तरह माना जाता है। बहुत लोग तो 13 फ्लोर पे या 13 नंबर का फ्लैट भी नहीं लेना पसंद करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखेंगे कि वहां 13वां फ्लोर नहीं होता है। या चंडीगढ़ को आप ले लीजिए कि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 13 नहीं है। ओके। क्यों क्यों नहीं है? क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? जबकि बुरा नहीं है 13, 13 बहुत अच्छा नंबर है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका टोटल जो है वो 4 बन रहा है, राहु का नंबर बन रहा है। अब राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाता है, राहु बृहस्पति को भी ग्रहण लगाता है। तो 13 वालों के साथ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एनर्जी होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद, ये लोग बहुत एफर्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आके कोई ना कोई एक छोटी गलती इनसे ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से इनके बनते बनते काम जो है बिगड़ जाते हैं। अदरवाइज 13 इज नॉट बैड, 13 बुरा नहीं। 13 नंबर बुरा नहीं है, लेकिन 13 को यूनिवर्सली बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर के तरह देखा जाता है। हाँ, माना जाता है। तो क्या सच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर इतना लोग जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सभी 13 नंबर वाले लोग सुन रहे हैं, 4 नंबर जैसे आपने बताया वो डिजायर्स के पीछे भागते हैं, और जो प्योर 4 है तो 4 की सब में ही क्वालिटी होगी, पर जो नंबर डिफरेंस है वो क्वालिटी चेंज हो जाएगी जो भी नंबर वो लेके वो क्वालिटी चेंज होती है, वो क्वालिटी चेंज होती है। 13 नंबर के बारे में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 13 बुरा नंबर नहीं है, लेकिन 13 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ किसी इवेंट की बात नहीं है।
ये इनकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्मूथ है, नॉलेज भी हर चीज की गेन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे कहीं ना कहीं आकर इनका जो सिस्टम है वो जैसे कहते हैं ना सांप सीढ़ी खेल रहे हैं और 99 पे आकर सांप काट गया, तो वो कहानी होती है। इनको रिवर्स स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको 13 को स्ट्रगल का नंबर माना जाता है। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप राहु को अपना अच्छा रखेंगे, 13 नंबर वाला, 13 एक कार्मिक नंबर भी है, मैं आपको बता दूं। मैं उसी पे आने वाली थी, 13 नंबर कार्मिक नंबर है। हाँ, वो और यही एक कारण है जिसकी वजह से इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा नहीं। अगर 13 नंबर वाले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं ओके, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 13 बुरा नहीं है। सिर्फ यही है कि 13 नंबर वाले अपने ऊपर फोकस करते हैं, इस वजह से इनको लास्ट में दिक्कत आ जाती है। और अगर ये सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो 13 बुरा नंबर नहीं। ऐसा समझिए इसको कि जो कार्मिक डेट नंबर होता है, थोड़ा सा हम नंबर 4 के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, नंबर 13 के बारे में, बट कुछ कार्मिक के बारे में बात करूंगी मैं। कार्मिक डेट नंबर जैसे 13 नंबर उसकी कैटेगरी में आता है, आगे भी हम करेंगे उसमें भी कार्मिक डेट नंबर आएगा। कार्मिक डेट नंबर में ऐसा क्या होता है जिसमें वो नंबर लेके जो बच्चा, जो भी इंसान जातक पैदा होता है, तो वो उसको वो डेट से वो कैसे छुटकारा पा सकता है? देखिए, कार्मिक डेट नंबर का मतलब ये है कि कुछ कर्मास आप अपने साथ इस जन्म में साथ लेकर आए हैं, उसको आपको पूरा करना है, पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ का। ओके, ठीक है, अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास लेकर पैदा हुए। और कर्मा क्या है? कर्मा ये है कि आपको पिछले जन्म में भी एनर्जी मिली थी, पावर मिली थी, यानी कि सूर्य ने पावर दी और साथ में नॉलेज भी दी, लेकिन आपने पिछले जन्म में उसको सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपने नहीं निभाई है, तो इस वजह से 13 नंबर इस कार्मिक नंबर माना जाता है और इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस जन्म में अगर आप सोशल, क्योंकि इस जन्म में आपको एनर्जी भी है और नॉलेज भी है, 13 से सूर्य और बृहस्पति दोनों का नंबर दिया गया है, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं अपनी, तो 13 आपके लिए बुरा नंबर नहीं है, कार्मिक नंबर है। और इसी कार्मिक डेप्थ से आप अपने आप को फ्री भी कर सकते हैं अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, यानी कि आप सामाजिक जिम्मेवारियां निभाते हैं। अगर आप समाज के कामों में एक्टिव हैं तो 13 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा नंबर है जी। तो ऐसा मान ले कि 13 जो भी कार्मिक नंबर है, अगर वो अपने कार्मिक डेट को अंडरस्टैंड करे और उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर कार्मिक नंबर एक बहुत पावरफुल नंबर लेके बनता है। जैसे कि 13 नंबर है तो 1 और 3 है, तो इसमें सन भी है और जुपिटर भी है और फिर राहु भी आ गया जी। अगर इनको अलाइन करके को पॉजिटिव रखा जाए तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि 13 नंबर वाले सामाजिक जिम्मेवारियां उठानी शुरू कर दीजिए। देखिए 13 बुरा है ही नहीं, 13 से अच्छा नंबर ही कोई नहीं है फिर। तो 13 नंबर वाले आप सभी लोग सोशल हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। तो देखिए 13 समाज के काम कीजिए, सामाजिक काम करिए, हाँ। धार्मिक सामाजिक, जिससे आप समाज में कुछ भला कर सके। हाँ, समाज के काम कीजिए, तो 13 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। तो सर 4 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं जी। 4 की सीरीज में अगला नंबर हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं 22 नंबर। देखिए मैं तो 22 को भी कार्मिक मानता हूँ, वैसे इसे मास्टर नंबर कहा जाता है, मास्टर नंबर कहा जाता है, बट मैं 22 को कार्मिक ही मानता हूँ। अब 4 वालों के बारे में ये कहा गया है कि जो गर्दन है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा 4 का है, यानी कि राहु का है। इसके पास दिमाग है लेकिन इसके पास दिल नहीं है, इसलिए 4 नंबर वाले बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं जिंदगी के अंदर। लेकिन 22 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डबल 2 आ रहा है, यानी कि चंद्रमा जो है वो रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन में आ रहा है, यानी कि डबल चंद्रमा है यहाँ पर। डबल चंद्रमा। अब मैं 22 में ये नहीं कह सकता कि 22 वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, 22 वाले मोर इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, और जितने ये इमोशनल होते हैं उतने ही मैनिपुलेटिव भी होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो 4 ही है। 4 तो अपना गेम दिखाएगा ही। तो 4 नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि 22 की अगर बात हम करें तो 22 नंबर जो होता है वो मैनिपुलेटिव नंबर होता है, ये मास्टर नंबर होता है। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां इसको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, और किस काम को प्रैक्टिकल बिहेव में करना है और किस काम को इमोशनल होके करवाना है, वो 22 से अच्छा कोई नहीं जान सकता। वो लोग इमोशनली बहुत मास्टर होते हैं 22 नंबर वाले, बहुत मास्टर होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काम को कैसे करवाना है, किसको प्यार से हैंडल करना है, किसको मार से हैंडल करना है, 22 को बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए 22 को बड़ा अच्छा नंबर मानता हूँ। एक सक्सेसफुल 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो 22 नंबर है। तो जो लोग 4 नंबर है जिनका 4 22 से बनता है, तो जानिए वो मास्टर नंबर है, और आप अपने नंबर की एनर्जी को
समझकर उस नंबर की एनर्जी के साथ अलाइन करके खुद को उस नंबर की पावर्स आप अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली 22 नंबर को मैं उच्च का राहु मानता हूं, एक अच्छा राहु मानता हूं, जिसको समाज की बहुत अच्छे तरीके से समझ है, जो फालतू की भागदौड़ करना पसंद नहीं करता, जिसको पता है कब क्या क्यों और कैसे करना है। तो वो सारी चीजें जो है वो 22 नंबर के साथ है। तो 22 अपने आप में बड़ा यूनिक और बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। इस पे 22 वालों पे गॉड ग्रेस भी होती है और इसी वजह से इसको मास्टर नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ट्रिक्स जो हैं वो सारे अपने पास सारे रखता है। अपने सारे अपनाते हैं अपने जीवन में। जी तो चलिए सर, ये तो रहा 22 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम। जी। आगे आता है हमारा नंबर 31। 31 अब ये आ गया 13 का रिवर्स। 13 का रिवर्स कर लीजिए। बात तो वही है, नॉलेज भी है एनर्जी भी है। 13 में और 31 में क्या फर्क है? वहां पर भी एनर्जी नॉलेज है, यहाँ पर भी एनर्जी नॉलेज है, टोटल 4 ही बना है। 13 में और 31 में सबसे बड़ा डिफरेंस पता क्या है पूजा जी? 13 नंबर वाले किसी भी काम की शुरुआत पूरी एनर्जी से करते हैं और एक बार जोश जोश में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। लेकिन 31 वालों का थोड़ा सा ऐसा है कि किसी भी काम की शुरुआत तब तक नहीं करते जब तक उसकी पूरी नॉलेज नहीं ले लेते। पूरी नॉलेज ना ले ले। पूरी नॉलेज लेने के बाद एक ही बार काम को शुरू करते हैं और फिर शुरू करने के बाद उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। दैट इज 31। इनकी जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल होता है 31 वालों की, आसान नहीं है इनकी जिंदगी, आसानी से इनको कुछ नहीं मिलता, हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल तो एक्चुअली में 4 ही है। हाँ, फर्क 13 में और 31 में सिर्फ इतना है कि वहां पर 13 नंबर जोश जोश में काम शुरू करके धीरे धीरे सीखता है, अपने आप अपडेट करता है, और 31 नंबर वाले बिना सीखे किसी काम को नहीं करते और एक बार करते हैं तो फिर उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये डिफरेंस है 13 और 31 के बीच में। सिर्फ एक नंबर की प्लेसिंग चेंज होने से एक इंसान की पूरी साइकिक चेंज हो जाती है। बिल्कुल चेंज हो जाती है जी। कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, किस नंबर पे एंड हो रहा है और उसका टोटल क्या बन रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गेम है ये। सर, अभी आपने जितने भी ये नंबर बताए हैं उसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि नंबर की प्लेसिंग की जो हमने बात करी है, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ही नंबर्स पे बेस्ड है इन डिटेल, तो जो नंबर की प्लेसिंग जैसे आपने बताया कि कौन सा नंबर आगे है कौन सा नंबर पीछे है। नंबर तो 13 में भी 1 3 है और 31 में भी 3 और 1 है। जस्ट बिकॉज क्योंकि 1 पीछे है तो उसमें जो एनर्जी क्वालिटीज है वो चेंज हो गई है सिर्फ नंबर चेंज होने से। हाँ, नंबर चेंज होने से, क्योंकि अगर हम वैसे माने तो डेट है 13 डेट है तो 1 की भी एनर्जी है और 3 की भी एनर्जी है, राइट, चाहे वो 31 हो, दोनों में सेम एनर्जी है। लेकिन वो पर्सनालिटी एकदम डिफरेंस हो गई। पर्सनालिटी इसलिए डिफरेंट हो गई, अभी तभी मैं कहता हूँ ना कि 4 मूलांक के लोग 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, चारों एक जैसे नहीं होते। चारों के बीच में डिफरेंस होता है, चारों को जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल थियोरी कि कैसे नंबर की प्लेसिंग होती है और उसकी एनर्जी को हम कैसे पहचान सकते हैं। एग्जैक्टली। और कैसे किसमें क्या छोटी छोटी कमियां हैं वो तो सिर्फ आप लोगों की डेट देख के आप बता सकते हो उनको, और अपने ग्रुप में आप फेमस भी हो सकते हैं और काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आप लोगों के बीच में। 4 वालों के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो 4 वाले लोग हैं ना वो सोशल होना शुरू कर दीजिए। आपको अगर जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 4 वालों को अगर लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जगह थोड़ा सा सोशल होना शुरू कर दीजिए, जिंदगी की भागदौड़ करना बंद कर दीजिए। जितना आप पैसे करियर नाम के पीछे भागते हैं उतना ही पैसा करियर नाम आपके आगे आगे, आप पीछे पीछे। जिस दिन आप इसके पीछे भागना बंद कर देंगे उस दिन ये सब मिल जाएगा आपको। सोशल होइए, समाज की जिम्मेवारियां निभाइए, सामाजिक होइए और लोगों के लिए भी सोचिए। डेफिनेटली 4 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये तो गुड कर्मा है सर, सबको करना चाहिए, बट स्पेशली 4 नंबर वालों को 4 वालों को करना चाहिए, क्योंकि 4 होना बहुत जरूरी है। 4 वाले आए ही समाज के काम करने के लिए हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आता है पूजा जी जिंदगी में, जब आप भाग भाग कर इतना ज्यादा थक जाते हैं, उसके बाद आप सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन 4 नंबर वाले सरेंडर करना शुरू कर देते हैं ना परमात्मा के प्रति, समाज के प्रति, उस दिन ये कामयाब हो जाते हैं। और जब तक ये सरेंडर नहीं करते तब तक ये जिंदगी में भागते ही रहते हैं। और मैंने ये देखा है कि 36 साल की एक ऐसी जो मिड एज जिसको हम बोलते हैं 35-36 ईयर, उसके बाद धीरे धीरे जब 35-36 साल की उम्र तक भाग भाग के ये थकना शुरू कर देते हैं 4 नंबर वाले, तब ये धीरे धीरे सरेंडर वाले प्रोसेस पे आते हैं। और जैसे ही ये सरेंडर वाले प्रोसेस पे आते हैं वैसे ही इनको जिंदगी में ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा गया है
कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं उनको लाइफ में ग्रोथ जो है वो 36 साल की उम्र के बाद मिलती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि 36 साल के बाद ये अपने आप को परमात्मा के प्रति सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से 4 नंबर वाले जो लोग हैं लाइफ में 36 साल की उम्र के बाद जो है वो स्टेबल होते हैं, ग्रोथ करते हैं। पर ऐसा जरूरी तो नहीं हर इंसान 36 साल की उम्र में सरेंडर कर दे। जी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बुढ़ापे तक सरेंडर नहीं कर पाते हैं वो और सारी जिंदगी सामाजिक स्ट्रगल करते लोगों हैं। ये बात डिपेंड करती है उनके डेस्टिनी नंबर डेस्टिनी के ऊपर नंबर कि डेस्टिनी नंबर कुछ ऐसा आ जाए तो सारी जिंदगी भी स्ट्रगल करते हैं, है ना? लेकिन अब बेसिक नेचर है कि 4 नंबर वाले जो है एक टाइम में आकर सरेंडर करना शुरू कर देते हैं और जब वो सरेंडर करते हैं तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। हाँ, और उनको सोशल होना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में उठिए बैठिए और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान जरूर दीजिए और 4 बिल्कुल। नंबर की पावर को यूज करिए। जी। बहुत खूबसूरत है ये 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमारी 4 नंबर की सीरीज खत्म होती है। 4 नंबर के बारे में जैसा आपने जाना कि 4 नंबर से सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और डरना नहीं चाहिए। आप अपने नंबर की हमेशा पावर पहचानिए और पावर और सोच, जैसे कि सर ने बताया कि आपको सोशल होना बहुत जरूरी है। आप सोशल होइए, अपने नंबर की एनर्जीज को पहचानिए, अलाइन करिए। नेक्स्ट में मैं 5 नंबर को कंटिन्यू करूंगी और 5 नंबर के बारे में हम जानेंगे और 4 नंबर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं और या जो भी आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा आ रहा है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दें और आपके सॉल्यूशंस पे भी हम काम कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट नंबर के साथ जुड़े रहिएगा। 5 नंबर की सीरीज जल्दी हम लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।